दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। वो आपने सुना भी होगा और टीवी के ऊपर आप जो है ना डिबेट में भी देख रहे होंगे कल से, कि कल एक बहुत ही शर्मनाक घटना, एज यूजुअल जो हमारे कांग्रेस के एमपीज हैं और जिनको प्रोत्साहित करते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, और कल तो उनकी बहन जो एक एमपी हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मैं फिर भी उनका जो संबोधन है वो आदरणीय कहकर कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एमपीज का बिहेवियर पार्लियामेंट के अंदर, एक जहां पर पूरा देश की जनता उनको देख रही है, उसके प्रति उनका जो है बिहेवियर वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो एक तरीके से अपना अधिकार भारत के ऊपर जो है ना वो एंटाइटलमेंट की तरह से देखते हैं। ये एक फैमिली है जिसके तीन तीन एमपी जो हैं वो आजकल पार्लियामेंट में हैं। आप देखेंगे कि कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी का कोई भी एमपी जो है ना, इस तरीके से एक फैमिली के तीन तीन लोग कैसे बैठ सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस की परंपरा रही है कि एक फैमिली ही सरकार चलाती आ रही है, और उसी एंटाइटलमेंट के द्वारा वो सोच रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके का गवर्नेंस मॉडल इस देश को दिया है, जिस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स वो लेकर आए हैं एक के बाद एक, जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में जो उन्होंने एक मार्गदर्शन किया है, तो पूरे विश्व में चारों तरफ जो है ना भारतवर्ष की प्रशंसा ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारी एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था का जो एक फाउंडेशन, बड़ा ही रोबस्ट फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ले किया है पिछले 12 सालों में। जिस तरीके से सैन्य शक्ति को दुगना उन्होंने बढ़ा दिया है, जो हमारे पास प्रिसीजन वेप स्ट्राइक करने के लिए जो वेपन्स हैं, एआई ड्रिवन वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास में, जिस तरीके से वो उनका इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हो चुका है कि कांग्रेस अब एनडीए बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती है। राहुल गांधी को पता है कि वो किसी भी तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो उनका एक तरीके से मोदी की जो हेट है वो देश की हेट के रूप में बढ़ गई है, और वो बाहर जाकर जो है ना निरंतर पिछले 11-12 सालों में वो जिस तरीके से देश के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे हैं वो सबको सर्वविदित है। लेकिन कल उन्होंने राजनीति स्तर को और भी नीचे कर दिया। इससे पहले उन्होंने किया था कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी थे, जब उनकी कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, तो उसको किस तरीके से राहुल गांधी ने जो है ना उस फाड़ कर जो है ना वो प्रेस के सामने पूरे देशवासियों के सामने उसका जो है ना नज़ारा सभी ने देखा। इसी तरीके से कल उन्होंने किस तरीके से एक बीजेपी के एमपी बिट्टू, जो सिख समुदाय से हमारे आते हैं, जिनका सिख समुदाय का भारतवर्ष के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, गुरु गोविंद सिंह और साहब जादव का जिस तरीके से बलिदान इतिहास में हमेशा श्रद्धा याद रखा जाएगा, और बहुत ही वो ऊपर श्रेणी में आते हैं, तो उसी एक सिख कम्युनिटी को उन्होंने कल इंसल्ट किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी घटना है, जो बहुत ही शर्मनाक, और मैं तो शर्मनाक घटना ही नहीं कहूँगा, वो कल राजनीति का स्तर इतना लो उन्होंने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट की है, ऑनरेबल पार्लियामेंट की इंसल्ट करी है, और हमारा जो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है ना, जहाँ पर जनता 140 करोड़ लोग एमपीज को चुनकर जो है ना इस हमारे देश के मंदिर के अंदर, जहाँ पर जो है ना कानून बनाए जाते हैं, तो एमपी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है कि एमपी जो है ना वो एक रूडी बिहेवियर करें। एमपी इस तरह से जाएं कि वो वेल में जाके जो है ना वो पेपर फाड़ कर फेंक दें, और फिर किस तरीके से प्रधानमंत्री को भाषण ना दें, तो किस तरीके से उनकी सीट का जो है ना घेराव और रास्ते का घेराव करते हैं, जिसमें बहुत बड़ा एक पोस्टर लेकर भी वो रहे, और वो भी इंस्टिगेशन किया प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की एक एमपी है, और ये 8 से 10 महिलाओं ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को कल
भाषण ना करने में, जो वो हमेशा जो है ना एक भाषण देते हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी के भाषण के जवाब में जब वो एक भाषण देते हैं संसद के सामने, उसको पूरे देश में सबसे ज्यादा सुना जाता है। लेकिन ये पिछले 12 वर्षों में निरंतर देखा है कि कल तो उनका पोस्टपोन्ड हुआ, ये भाषण करना पड़ा उनको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि गौरवान्वित परंपरा और जिससे जो है ना हमारी पार्लियामेंट की जो है ना एक रेस्पेक्ट है और डिग्निटी को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने अपने भाषण को पोस्टपोन किया। क्योंकि जिस तरीके से महिला एमपीज जिसको लीड कर रही थी प्रियंका गांधी, उनका किस तरीके से रूडी बिहेवियर था प्रधानमंत्री जी को एक तरीके से फिजिकली रोकने का कि वो पार्लियामेंट में ना आ सके, अपनी सीट पे ना आ सके और वो अपना भाषण ना दिए। तो ये एक तरीके से, और बाहर की तरफ जो है वो गेट के ऊपर जो है ना उनके भाई राहुल गांधी, और बहुत ही शर्म की बात है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश के, और किस तरीके के बिहेवियर जो है ना वो कर रहे हैं, चाहे वो हमारे सिख भाई एक एमपी हो बीजेपी के, या फिर उनकी बहन जिस तरीके से एक ये रूडी और गुंडाइज टाइप ऑफ बिहेवियर जो है ना एमपी, वो किस तरीके से, और ये कांग्रेस इसमें एक प्राइड ले रही है। वो कह रहे हैं कि कल का जो ये एक पार्लियामेंट के अंदर जो एजिटेशन करने का और एक तरीके से जो ये टैक्टिस अडॉप्ट की गई, मैं तो कहूंगा कि एक हीनियस डिजाइन जो किया था, उसमें कांग्रेस कह रही है वो इसमें बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी उसको जो है ना लीड कर रही थी। ये बहुत ही शर्म की बात है। और अब एक समय आ गया है कि कोई भी एमपी यदि इस तरीके का बिहेवियर पार्लियामेंट में करे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनता में रोष है, पूरा देश मांग रहा है कि इन सभी एमपीज को जो इसमें इन्वॉल्व थे, स्पेशली बड़े शर्म की बात है कि प्रियंका गांधी जी ने किस तरीके से बरगलाया हमारी महिला एमपीज को, इस तरीके की एजिटेशन की, वो प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में अंदर के ना आने के लिए, फिजिकली रोकने के लिए जो किया था, वो तो पार्लियामेंट की एक तरीके से डिग्निटी को बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को अपना जो भाषण था उसको उन्होंने पोस्टपोन किया और किसी तरीके से पार्लियामेंट की डिग्निटी को बचाया। आपने देखा होगा कि कल के भाषण से पहले भी हमेशा 2014 के बाद में, जब भी बजट के बाद में जिसको देश सबसे ज्यादा संख्या में सुनता है, उनके भाषण को पार्लियामेंट के अंदर, उनके एक एक जो जवाब होते हैं उसमें पूरा भारतवर्ष के लिए विजन, गवर्नेंस मॉडल किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, किस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड जो है ना वो रिफॉर्म्स भारतवर्ष में लाए गए हैं, किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में भारतवर्ष को आगे बढ़ाया है, इन सब के लिए। और वहीं पे जो है ना वो कांग्रेस के एमपी ऐसी शर्मनाक घटना करे। देखिए, कानून से बाहर कोई नहीं है। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जी उखेड़ी है कल, और एक घर के 3 एमपी जो वो एक एंटाइटलमेंट महसूस करते हैं, वो शायद राहुल गांधी को पता चल गया है कि वो कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। वो भारतवर्ष के बाहर जाकर वो भारत के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ पर जनता को उकसाते हैं, हमारे युवाओं को उकसाते हैं कि वो बांग्लादेश जैसा विद्रोह वो भी यहाँ पे इंडिया के अंदर कर सकते हैं। और कल अब उनकी कांग्रेस की जो है ना मानसिकता, उनकी मानसिकता कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन होके भी वो देश के प्रति क्या करते हैं। उन्होंने एक तरीके से जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट इतने दिनों तक करी है, उसका एक उदाहरण जो है ना वो कल जो है ना फिर एक बार मिला कि वो किस तरीके का एक ये हीनियस डिजाइन, और उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी ने उसको लीड किया पार्लियामेंट के अंदर। क्या कोशिश थी कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से फिजिकली असॉल्ट करके, फिजिकली जो है ना उनको नहीं पार्लियामेंट के अंदर आना होगा। शायद ये बहुत ही एक दुग्ध घटना होती। तो मेरा यही मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। पार्लियामेंट कमेटी एक इंडिपेंडेंटली जो है, जो भी हमारे सीनियर पार्लियामेंट्रियन हैं जो बार बार चुन के आते हैं, उन्हें जांच करनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है
कि इसमें सभी एमपीज को जो भी इन्वॉल्व थे उनको सिर्फ इस टर्म से, पार्लियामेंट से ही नहीं सस्पेंड करना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ जो है ना कानूनी प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के अंदर आ ही ना सके। इसका मतलब वो कभी भी इलेक्शन ना लड़ सके और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट ना कर सके। ये एक उदाहरण सेट करना पड़ेगा भारतवर्ष को और ये बहुत ही जरूरी है और ये कानून की प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। हमें आज अपने पार्लियामेंट, जहाँ जो हमारा एक मंदिर है हमारे देश का, हमारे देश की डेमोक्रेसी को चलाने के लिए पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बैठते हैं जिनको जनता चुन के भेजती है 5 साल की टर्म के लिए, और उनके द्वारा इस तरीके का बिहेवियर टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हमने देखा है कि किस तरीके से कानून की, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की और एक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कमेटी द्वारा पास हुआ और रेजुलेशन को किस तरीके से राहुल गांधी जी ने फाड़ के जो है ना वो पूरे मीडिया और देश के सामने किस तरीके से मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती और पार्लियामेंट कमेटी किस तरीके, कैबिनेट कमेटी की किस तरीके से उन्होंने बेइज्जती की, वो सभी के समक्ष है। तो यही आज देश जो है ना वो बहुत ही बड़ा रोष का कारण है। बल्कि मैं नॉर्मली, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं नेवी का वेटरन हूँ, बहुत ही सीजन पर्सन हूँ और 65 ईयर्स एज का भी हूँ, लेकिन आज मेरा गुस्सा मेरी वेन्स में झलक रहा है। मेरा दिल रो रहा है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी दफे जो है वो जनता ने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है, जिनका कार्यकाल जो यदि आप पिछले 12 साल देखें वो स्वर्णिम काल है, वो एक हिस्ट्री में जाने वाला काल है, जिन्होंने एक बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट एक तरीके से उन्होंने करी है। 16 से 18 घंटे काम कार्यरत रहते हुए किस तरीके से उन्होंने भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ नींव ही नहीं रखी है, बल्कि वो आगे बढ़ रहा है किस तरीके से 2014 से अब तक फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से निकलकर एक चौथे नंबर की आर्थिक व्यवस्था बन गया है। 2027 फाइनेंशियल ईयर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और मेरा मानना है कि डेफिनेटली 2047 तक यूएस डॉलर्स 38 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, 2075 तक नंबर 1 इकोनॉमी। और ये सभी इसलिए पॉसिबल हुआ है कि 12 वर्ष में जो काम मोदी जी ने किया है वो इससे पहले 75 ईयर्स में भारतवर्ष के लिए ही हुआ है, और उसको और भी ज्यादा डबल डिजिट ग्रोथ करने के लिए जरूरी है कि हमारे जो अपोजिशन भी है वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करे। वो इस तरीके से पार्लियामेंट में जो हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का मनी, जिसके द्वारा हम जो है ना एमपीज को वहां पर भेजते हैं, वो वहां पर इस तरीके का रक्कस, इस तरीके का बिहेवियर वेल के अंदर घुसकर पेपर फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और वो उन्होंने किसी भी तरीके से जो है ना हर साल जो है ना प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से हुटिंग करते हुए राउडी बिहेवियर जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिया है, कल तो उन्होंने उसके बिल्कुल ही एक तरीके से शर्मनाक कर दिया पूरे देश को। और इसमें मेरा तो यही मानना है, मुझे इतना रोष है, इतना गुस्सा है कि इसमें डेफिनेटली एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट कमेटी का गठन करके, और इन सभी एमपीज को, जो हमारी आदरणीय महिला एमपीज एक तरीके चुन के आई थी, जिनको मैं आज भी आदरणीय कह रहा हूं, वो नहीं इस चीज को डिजर्व करती हैं, उनको पार्लियामेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, हमारे आदरणीय जो राष्ट्रपति हैं जो एक ओबीसी समाज से आती हैं, हमारे एक आदरणीय प्रधानमंत्री जो इस डेमोक्रेसी में तीसरी बार जो है ना वो एक तरीके से इलेक्ट होके जनता द्वारा चुन के जो है ना वो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इसमें त्यागपत्र जल्दी से जल्दी देना चाहिए। और वो जिस तरीके से झूठ बोलते रहते हैं और जिस तरह की कार्रवाई उन्होंने हमारे एक सिख भाई जो बिट्टा हैं
बीजेपी के एमपी हैं उनको किस तरीके से ट्रेटर और किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया है, और जो फिर बिटा की रिवर्स में टिप्पणी आई हैं उनको भी संज्ञान में ये पार्लियामेंट्री कमेटी ले। और इन सभी को जो है, मेरा तो मानना ये है कि अब पार्लियामेंट में घुसने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इनकी जो मेंबरशिप है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये, उसको समाप्त करना चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए उससे, और कभी भी ये पार्लियामेंट के अंदर ना आ सके ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए, जिससे एक स्टैंडर्ड सेट किया जा सके। क्योंकि भारतवर्ष को पूरा विश्व देख रहा है, जिस तरीके की एफटीए डील हुई है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स में यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील जिस तरीके से यूएसए के साथ हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, कनाडा के साथ होने जा रही हैं, फ्रांस जर्मनी के साथ हमारे जो एक तरीके से सौदे हुए हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर में रशिया के साथ में हमारी पहले से ही फ्रेंडशिप है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब पूरा विश्व जब हमारी तरफ को देख रहा है, तो किसी भी एमपी वो अपोजिशन में कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करे, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इस तरीके से वो पार्लियामेंट के अंदर इतना भद्दा व्यवहार, जैसे एक राउडी क्रिमिनल्स जो है ना वो सड़क पे करते हैं, शायद जो गुंडागिरी इस सड़कों पे होती है उस तरीके के बिहेवियर को, और वो भी महिला एमपी, इससे जो है ना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों, मुझे रोष है, और मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।